बिहार दरोगा से संबंधित पटना हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने निकल के आ रही है कि दरोगा के होने वाले ज्वाइनिंग पर पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। आपके सामने स्क्रीन पर उस केस का डाटा मौजूद है जिस केस के द्वारा 2446 पदों पे होने वाले ज्वाइनिंग पर स्टे ऑर्डर दिया गया है। इस केस का नंबर है CWJC 13689/2021। इस केस के एडवोकेट हैं रितिका रानी और सीनियर एडवोकेट दीनू कुमार। इसी केस का सुनवाई पटना हाई कोर्ट के जज PB बैजंत्री के बेंच में आज ही हुआ, जिसमें लंबी बहस के बाद ये निर्णय लिया गया कि जब तक इस केस का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक बिहार दरोगा का ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। आपको बता देना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट के जस्टिस PB बैजंत्री वही जस्टिस हैं जिनके बेंच में ऑलरेडी पहले से बिहार दरोगा से संबंधित केस चल रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि PK शाही और एडवोकेट मुकेश कुमार के द्वारा जो केस पटना हाई कोर्ट में बिहार दरोगा से संबंधित स्टैंड है उसका 23 नवंबर को सुनवाई हुआ, जिसका ओरल ऑर्डर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि लर्नेड काउंसिल फॉर द कमीशन इज हियर बाई डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल रिकॉर्ड्स एंड also one of the official from the commission so as to assist the commission council। यानी एग्ज़ाम से जुड़े हुए और इस रीट में जो भी एग्ज़ाम पे आरोप लगाया गया है उसका ओरिजिनल जो भी फैक्ट है, तथ्य है, उसको हियरिंग प्रोसीडिंग के दौरान उस आंकड़े को ऑफिशियल कमीशन के द्वारा मौजूद कराया जाए। इस केस की सुनवाई 21 दिसंबर को प्रस्तावित है। उससे पहले ही रितिका रानी और दीनू कुमार के द्वारा जो आज केस का सुनवाई हुआ और जो स्टे ऑर्डर दे दिया गया, इसमें अब कहीं ना कहीं PB बैजंत्री के बेंच में जितने भी बिहार दरोगा से संबंधित केस हैं सभी केसों को एक साथ टैग करके सुनवाई किया जाएगा। आपको बता देना चाहता हूं कि अब रितिका रानी का जो केस है, इस केस का जो अगली तिथि होगी उस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर उस बहस में क्या कुछ सामने निकल के आता है। और कहीं ना कहीं अब ये 2-3 बहस चलेगा, उसके बाद ही डिसीजन आ पाएगा। यानी लबोलुआब यही है कि बिहार दरोगा का जो ज्वाइनिंग पर स्टे ऑर्डर लगा है, अब यह ज्वाइनिंग निस्संदेह मैं कह सकता हूं कि कम से कम 5-6 महीना तो अवश्य ही टल चुका है। लेकिन उससे पहले भी यदि फास्ट ट्रैक के आधार पे सुनवाई किया जाता है तो इसका डिसीजन आ सकता है। लेकिन सबकी निगाहें अगली सुनवाई पे टिकी हुई हैं कि BPSSC जो बिहार पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन है वह अपने तथ्यों को पटना हाई कोर्ट में कितना मजबूती से रख पाती है और रीट के तरफ से जो एडवोकेट हैं उसका काउंटर वे किस आधार पर करते हैं। ये सब अगली बहस में देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।